Good morning students, myself Bunda Singh Yadav from Science Senior Secondary School Jekhinia Hajipur. Students, today I am going to teach you subject SST standard class 4 chapter number 3 and the टॉपिक है आपका द गंगा बेसिन। इसके पहले मैंने आपको सतलज बेसिन के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए भी कहा था, तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर किए होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक था भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ, मैंने इसको बताया था सतलज पे। तो आइए देखते हैं द गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलज बेसिन। सतलज बेसिन के पूर्व पार्ट में ये गंगा बेसिन सिचुएटेड है। दिल्ली उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस पार्ट। इस क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आपके पड़ते हैं जो वहाँ पर गंगा बेसिन सिचुएटेड है या फ्लोइंग करती है? ये आपका है उत्तर प्रदेश दिल्ली, उत्तरांचल जिसकी कैपिटल सिटी देहरादून है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, द गंगा यमुना एंड देयर ट्राइब्यूटरीज फ्लो थ्रू दिस बेसिन। और इस प्रवाह क्षेत्र में, इस इलाके में, इस एरिया में कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। देखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी घोषित है? गंगा। इट राइजेज इन द हिमालयाज फ्रॉम ए ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। यह हिमालय के जिस ग्लेशियर से डेवलप हुई है, उत्पन्न हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? गंगोत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गंगोत्री। एज द ग्लेशियर मेल्ट, जैसे ये ग्लेशियर पिघलता है, मेल्ट मीन्स पिघलना, द गंगा अपीयर्स इन स्मॉल स्टिकल ऑफ वाटर, है ना। तो ये पिघलने से ये स्नो पिघलती है, क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है, ठीक है ना। और इससे ढेर सारा वाटर जो है दिखाई देने लगता है। इट बिकम्स बिगर इन साइज एट इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर्स। देखिए, इट बिकम्स बिगर इन साइज बाय द रिवर्स, इट ज्वाइंट्स बाय द रिवर्स मंदाकिनी, अलकनंदा एंड भागीरथी ऑन इट्स वे डाउन द माउंटेन्स। देखिए ध्यान से, जैसी बड़ी होती क्यों है, कई नदियों का पानी इसमें आ जाता है, ठीक है। कई नदियों का वाटर आने से इसकी वाटर कैपेसिटी और मासेस ऑफ वाटर जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इससे लगता है बहुत पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। ये आपकी इसमें सहायक नदियाँ आपकी हैं मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी ऑन दिस वे डाउन माउंटेन्स, जो भी ये पहाड़ों से की ओर जाती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। बाय द टाइम इट रीचेज द प्लेन्स, और कुछ समय के बाद जैसे चलते चलते ये मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ पे? एट हरिद्वार, जो हरिद्वार में मिल जाती है। इट इज़ फेयरली बिग इन साइज, जो बड़ी दिखाई देती है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टेक डीप इन द होली वाटर ऑफ द गंगा रिवर गंगा एट हरिद्वार। और हरिद्वार एक आपका तीर्थ स्थान है जो फेमस प्रसिद्ध है, फेमस फॉर ये पिलग्रिम्स, और लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं। और यहाँ की ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपको पवित्र माने जाते हैं। इसका महत्व जो है हमारे भारतीय इतिहास में बहुत काफ़ी है। हरिद्वार का, यहाँ पर ईश्वर हमेशा दिखाई देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक से स्टडी करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो इसके पहले आपको PDF दिया गया उसे आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, कॉपी कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुन्ना सिंह यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया हाजीपुर। Students, today I am going to teach you subject science standard class 5 chapter number 3 and name of the lesson is reproduction in plant। तो आइए हम इसे देखते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था
ये आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे उगते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे? हाउ प्लांट्स ग्रो। वी सी प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ पौधे दिखाई देते हैं। फ्रॉम फूड टू क्लॉथ, भोजन से लेके कपड़े तक। वी ऑब्टेन मेनी थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ, डेली यूज फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उसे हम पौधों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इफ़ यू प्लान टू मेक ए वेजिटेबल गार्डन, यदि आप कोई योजना बनाते हैं कि सब्जी का बगीचा लगाना या सब्जी लगाना, हाउ वुड यू डू दैट? आप करते क्या हैं? हैव यू नोटिस द सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू ईट? जो सब्जी आप खाते हैं, फल खाते हैं, उसके अंदर एक बीज होता है। यू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम दीज सीड्स। आप इन्हीं बीजों के माध्यम से आप नए पौधे को उगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, बीज की संरचना क्या होती है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, ए सीड हैज ए यंग बेबी प्लांट इनसाइड इट कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, लेकिन ए सीड हैज ए यंग बेबी प्लांट्स। एक पौधे के अंतर्गत, एक बीज के पास क्या होता है? एक छोटे पौधे के डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, जिसे वो डेवलप जब होता है तो उसी डेवलप को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाई ए हार्ड एंड वाटर प्रूफ सीड्स कोड। यह एम्ब्रियो जो है सुरक्षित रहता है किसके द्वारा? ये हार्ड एंड वाटर प्रूफ सीड कोड, एक बीज कोट होता है, उसके अंदर जो है वह बीज होता है जिसके जो एम्ब्रियो की को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इस फिगर को। ये फिगर जो है देखिए टू पार्ट्स में है। इसमें ये डाई काटनलिडन है प्लांट है, तो ये काटलिडन बोलेंगे इसको हम। बीज क्या बोलेंगे? बीज। यंग प्लांट्स एम्ब्रियो, इट डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। एम्ब्रियो जो है एक नए पौधे के रूप में डेवलप होता है। माइक्रोफाइल, इट इज ए होल थ्रू विच वाटर इंटर्स। ठीक है, इसमें पानी प्रवेश करता है। सीड कोट या एक आवरण होता है। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की रक्षा करता है। एंडोस्पर्म, इट इज ए कॉटलिडन दैट स्टोर एंड सप्लाईज फूड टू एम्ब्रियो। देखिए एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो को भोजन की सप्लाई देता है। ठीक है ना। तो आइए टाइप ऑफ सीड्स, बीज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जो फिगर आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिगर को आपको घर पर आप लोग इसे बनाएंगे भी। टाइप ऑफ सीड्स, तो आइए देखते हैं। ये आपका जो पाइल्स लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ये व्हीट है। क्या है? गेहूँ। यह मोनोकाटलिडनी में आता है। मोनोकाटलिडनी प्लांट्स वे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है। उसके बीज जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। और उसके स्टेम खोखले भी होते हैं। स्टेम क्या होते हैं? खोखले, इसकी पहचान होती है। जैसे आपका बार्ले हुआ, ठीक है, मिलेट्स हुआ, व्हीट हुआ, ये क्या है? मोनोकाटलिडन्स में आते हैं। व्हीट सीड्स हैव ओनली वन कार्टिलिडन्स। ठीक है, इसके पास एक ही बीज पत्र होता है गेहूं में, और इसे हम वन कार्टिलिडन या मोनोकाटलिडन कहते हैं। और जिसके पास दो बीज पत्र होते हैं उसे हम डाइकाट या टू कार्टिलिडन्स बोलते हैं। वाइल बीन्स सीड्स हैव टू कार्टिलिडन्स। देखिए सेम का जो बीज होता है इसमें दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जानते होंगे। दिस इज द रीजन वी आर अनेबल टू ओपन व्हीट सीड्स, है ना। यही कारण है कि हम जो गेहूं का बीज होता है उसे हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पर आप ग्राम है, चना है, या आपका अरहर है, मूंग है, उड़द है कि नहीं, उसे आप भिगो देते हैं तो वह लूज हो जाता है, उसको दबाते हैं तो वह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वह क्या है? डाइकाटलिडन में आता है। उसके स्टेम जो सॉलिड होते हैं, लेकिन मोनोकाटलिडन में स्टेम सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, आइए सीड्स विच कंटेन ओनली वन कार्टिलिडन्स आर कॉल्ड मोनोकाटलिडन्स। जिसे
बीज में बीज पत्र एक ही होता है, वो मोनोकार्टिलेडन्स में आना, मोनोकार्ड्स में आते हैं। एंड द सीड्स विच कंटेन 2 कार्टिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकार्टिलेडन्स। डाई मीन्स 2 होता है, इसमें 2 बीज पत्री पौधे कहते हैं, 2 बीज पत्री 1 बीज पत्री। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही समझना आपके लिए इजी गोइंग है कि डाइकार्टिलेडन क्या होता है, मोनोकार्टिलेडन क्या होता है। इसका ये आप सिम्टम देखिए, पहचान देखिए। डाइकार्टिलेडन्स में क्या होता है, बीज पत्र एक ही होता है, उसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन डाइकार्टिलेडन में बीज पत्र 2 होते हैं, अब मोनोकार्ट में बीज पत्र 1 होते हैं। जैसे मोनोकार्ट में आपका आता है गेहूँ हुआ, बार्ली हुआ, ठीक है, ये मिलेट्स हुआ। लेकिन डाइकार्ट में आपके आता है अरहर है, जो आप ये क्या बोलते हैं इसे, आपका बीन्स है, बीन्स है आपका, ये पी मटर ही है, ग्राम है, चना आपका है ना, उड़द मसूर, ये सब ये डाइकार्टिलेडन्स में आते हैं, है ना। इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में जो है सीड जो है ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन बार्ले में और मिलेट्स में जो मोनोकार्टिलेडन्स होते हैं, इसमें नहीं होता है। मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी स्टेम जो है क्या होते हैं, हालो होते हैं, खोखले होते हैं मोनोकार्ट के। लेकिन डाइकार्ट की स्टेम जो है सॉलिड होते हैं, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। मोनोकार्ट की लीव्स जो है लंबी होती हैं, ठीक है ना, ये इसकी पहचान होती है ना। पल्सेस, जो जितनी भी पल्सेस हैं ये सब डाइकार्टिलेडन्स में आते हैं, ठीक है। बीन्स भी डाइकार्ट में आता है। तो आइए देखते हैं, राइस, व्हीट, मैज एंड आर मोनोकार्ट सीड्स, वेराइज ग्राम सीड, राजमा सीड्स एंड पी सीड्स आर डाइकार्टिलेडन। मैंने वही बताया ना, राजमा का जो बीज है, सीम है, ये सब डाइकार्ट में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये इसके बारे में स्टडी करेंगे, और आप लोग भी घर पे इसे स्टडी करिएगा, और इस फिगर को आप लोग होमवर्क के रूप में बनाएंगे, ठीक स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्मिनेशन, ठीक है। आप सभी लोग बुक आपके पास होनी चाहिए, और बुक को ये लाइन बाय लाइन आप स्टडी करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।